हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल माधुरी मल्होत्रा ऑन लाइफ पाथ। होप करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में मस्ती से होंगे, मजे कर रहे होंगे और समर्स एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, समर्स आ गई हैं लेकिन फील नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं हो रही है। ठीक है, तो गाइस कई बार ना ऐसा होता था, मतलब लास्ट ईयर ही अप्रैल में इतनी बुरी हालत हो जाती थी गाइस, किचन में खड़ा ही नहीं होया जाता था। पता है, इतनी गर्मी लगती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी कि गाइस मुझे ना दो दो सब्जियां बनानी पड़ती थी। क्योंकि तब मतलब पहले तो मेरी मतलब मदर इन लॉ भी जब जिंदा थी तो मैं उनका अलग बनाती थी, हमारा मैं अलग बनाती थी। क्योंकि वो बहुत हल्का खाने लगी थी, उनकी जब दवाइयाँ चल रही थी तो मैं दो जगह बनाती थी खाना। और अब गाइस ऐसा हो गया है कि जैसे जैसे यूवी बड़ा हो रहा है ना, तो बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं लाइफ में। पहले क्या था, पहले एकदम से फ्रीडम थी। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जब भी कभी खाना बनाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे यूवी आ जाता है और मुझे ऐसे खींचने लगता है कि मम्मा आप मेरे साथ खेलने चलो, खेलने चलो। तो गाइज ये जो पहले के जो टाइम था ना गाइज, पहले ना बहुत बड़े बड़े फैमिलीज हुआ करते थे। चाचा, ताऊ, बुआ, इन सब के बच्चे हुआ करते थे, सब एक साथ रहते थे और बहुत मेल प्यार रहता था। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब फैमिलीज अलग हो गई हैं, न्यूट्रल हो गई हैं। कई लोग इन लॉज को अपने साथ रखते हैं, कई लोग नहीं रखते, या इन लॉज अगर बहुत ज़्यादा एजेड हैं तो फिर उनको भी अलग से ध्यान की ज़रूरत है। तो गाइज ऐसे में ना छोटा बच्चा पालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, फिर बच्चे को भी संभालना है। और गाइज ये जो इन सब की आपाधापी में ना जो रोज का स्ट्रगल होता है ना, कई लोगों को वो नहीं दिखता है। तो ऐसे कई वीडियोस मैंने देखी हैं जिनमें एक फीमेल है जिसके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है, बाहर की भी जिम्मेदारी है, छोटा बच्चा भी, छोटा बेबी भी है उसका, वो भी उसको भी संभाल रही है, साथ खाना भी बना रही है। बच्चा बार बार कपड़े खींचता है माँ के जब वो रोटी बना रही होती है ना, कि मम्मा आप मेरे साथ खेलने चलो। कभी वो रोता है, कभी वो कुछ गिरा देता है, कभी वो कुछ फैला देता है, कभी वो खुद ही गिर जाता है। ठीक है, तो गाइज ऐसी स्थिति में ना बच्चे को पता है पकड़ने वाला भी कोई नहीं रहता। तो इन्हीं सारी सोच को लेकर के ना मैं आपके साथ आज वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गाइज अगर आप ऐसी फैमिली में रहते हैं जो न्यूट्रल फैमिली है और बच्चा कोई मतलब देखने पकड़ने वाला नहीं रहता, तो प्लीज उस फीमेल का साथ दीजिए, बजाय उसमें कमियां निकालने के लिए कि आज खाने में नमक नहीं था, आज खट्टा हो गया खाना, या कुछ भी। ठीक है, कभी कभी गाइस घर से निकल करके थोड़ा बाहर भी जाइए, थोड़ा बाहर भी देखिए क्या अच्छे ऑप्शंस है खाने के लिए। और अगर आपको कभी कभी बाहर का खाना ही पड़े तो प्लीज आप उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि कई बार गाइस क्या होता है कि समय चाहे बदल गया लेकिन इंसानियत तो नहीं मरती ना। आप आज की स्टेज में ये देखिए, आज इतना ज्यादा ये चीजें बढ़ गई हैं कि लोग है ना सिर्फ अपने अपने बारे में सोचने लगे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। और मैंने कई ऐसे घरों में देखा है जो शादी के बाद ही इन लॉज को बिल्कुल अलग कर देते हैं, अपने साथ रखते ही नहीं है। या तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लायक नहीं होते, या फिर वो कई बार इन लॉज के लिए अलग फ्लोर होता है और अपने लिए अलग फ्लोर होता है। ठीक है, लेकिन गाइस कई ऐसे घरों में होता है कि सब कुछ सामने सामने रहता है। ठीक है, तो इन लॉज के लिए बहुत इजीली जज करना इजी रहता है उनके लिए कि हम ये भी जज करें, हम ये भी जज करें, ऐसा नहीं हुआ आज, ये भी आज, आज ऐसा नहीं हुआ, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। तो बजाय इसके गाइस थोड़ा सा इंसानियत ये दिखाएं कि अगर एक अकेली महिला है और वो घर का भी कर रही है, बाहर का भी कर रही है, साथ में वो छोटे बच्चे को भी संभाल रही है, और जबकि बच्चे को संभालने के लिए सारा दिन उसके पापा तो नहीं रह सकते ना, उसके पापा को भी काम पर जाना है। ठीक है, और फिर उसको अपना भी काम करना है फीमेल को। ठीक है, तो गाइज और अगर मैं आपको ये बोलूं कि हर एक घर में नैनी रखना जरूरी है, तो गाइज कभी कभी ना एज अ मदर मैं आपको बताऊं कि मुझे नैनीज पर इतना ज्यादा मतलब मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं एक अभी बच्चा पाल रही हूँ जिसको मेरी नीड है। मैं पूरा दिन अगर बच्चे को घर में रखूंगी, बच्चे को बंद रखूंगी, तो गाइज मेरे लिए वो भी ठीक नहीं है और ना ही मेरे बच्चे की हेल्थ के लिए। ठीक है, घर में रख करके मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगी, बच्चे को ज्यादा मोबाइल दिखाऊंगी या फिर टीवी दिखाऊंगी, है ना। इसीलिए मैं यही सोचती हूँ कि थोड़ी देर बच्चे को लेकर के बाहर जाऊं, थोड़ा बाहर दिखाऊं, कुछ अलग अलग चीजें बच्चा एक्सपीरियंस करे, जो कि अच्छी बात है। तो गाइज मैं आपको सच बताऊं कि हम लोग ना अपनी जिंदगी जितनी थी हम लोग बहुत अच्छे से जी चुके हैं। तो गाइज अभी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एक बच्चे के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब भी हम अब जैसे कि अब मैं आपको कल ही का बताऊं, जब मैं कल बेबी को
इंजेक्शन वैक्सीन लगवाने के लिए गई थी, तब उन्होंने मुझे यही बताया था कि बाकी सारे काम बाद में, पहले बेबी होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज बेबी अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो गाइज अगर आपसे कभी एक दिन की डस्टिंग नहीं हुई, या एक दिन अच्छा खाना नहीं आपको मिला, या थोड़ा सा लेट देर हो जाती है, या कभी आपको जल्दी मिल जाता है, या कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो थोड़ा सा ना उसमें आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बच्चा पाल रहे हैं। एक छोटे बच्चे को ना आज इतनी नीड है माँ बाप के प्यार की और सपोर्ट की, क्योंकि गाइज हम लोगों ने अपनी जिंदगी देख ली है, लेकिन बच्चे के लिए अभी ये जिंदगी बहुत नई है, बहुत अलग है। आप जैसे कि देख रहे हैं हर दिन अलग अलग तरह के कंपटीशन खड़े होते हैं, हमें बाहर भी इतने सारे स्ट्रगल देखने पड़ते हैं, घर में भी स्ट्रगल देखने ही है, ठीक है। तो गाइज थोड़ा सा ना इधर मुझे लगता है कि जो घर के लोग हैं उनको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि अगर सोचो आप एक लड़की हो और आपको इतने सारे काम शादी के बाद, पहले की जो फीमेल्स थी उनके लिए एक चीज थी मैंडेटरी, शादी कर ली, शादी के बाद अपना घर संभालो, बच्चे संभालो, बस। लेकिन गाइज आजकल की जनरेशन में, आजकल के लाइफस्टाइल में इतना कंपटीशन आ चुका है कि एक फीमेल को बाहर भी देखना है, घर भी देखना है, फिर छोटा बच्चा भी, फिर इन लॉज भी। तो गाइज ऐसी कंडीशन में बजाय चीज़ों में मीन मेक निकालने के, बजाय उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए दूसरों से, क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों के पास टॉपिक नहीं होते हैं तो वो यही चीज़ें टॉपिक में उठाते हैं, ठीक है, कि आज खाना ऐसा नहीं बना, आज ऐसा नहीं बना, आज नमक कम था, आज रोटियां ऐसी नहीं बनी। तो गाइज थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। तो बीइंग अ नाइस पर्सन, थोड़ा सा आप अगर दूसरे को, इंसान को समझने की कोशिश करेंगे कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, हर एक इंसान के पास 10 हाथ नहीं है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सकूं, उसके लिए चीजें आसान बना सकूं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी चीजों में, अपने हस्बैंड की चीजों में, ठीक है। हम लोग को भी थोड़ा बहुत, अब कई बार मेरा खाना है, मैं भी खाना बहुत लेट खाती हूँ, कभी कभी मुझे 11:30 बज जाते, कभी मैं सबका खाना बना देती हूँ, मैं इवन मैं बेबी को भी खिला देती हूँ, फादर इन लॉ को भी खिला देती हूँ, हस्बैंड को भी खिला देती हूँ, लेकिन मैं सबसे लेट खाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी है, क्योंकि गाइस मैं एक बच्चा पाल रही हूँ, मुझे अभी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा इंसानियत के नाते समझने की ये कोशिश करिए कि लाइफ अभी किस मोड़ पर है और कितना कंपटीशन है आजकल की लाइफस्टाइल में। जो लोग बाहर अभी नहीं जाते, या जिनके लिए बाहर की लाइफ थोड़ी सी अनरीचेबल है, या वो अपने किसी पुराने थॉट्स में जी रहे हैं कुछ लोग, तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि अगर हो सके तो प्लीज आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि लाइफ आज इतनी भी आसान नहीं है। हर दिन कंपटीशन है, हर दिन अपने आप को समझाना पड़ता है कि चलो आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। कई लोगों के लोन्स चल रहे हैं, कई लोगों की ईएमआईज चल रही हैं जो उन लोग को टाइम टू टाइम सबमिट करनी है। कई बार राशन की कमी हो जाती है, तो राशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है ताकि थोड़ा डिस्काउंट पे राशन आ जाए। बहुत सारी चीजें अपना भी मन मारना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गाइज आज फरमाइश करी और मुझे कल बहुत कुछ मिल जाएगा, या हम सबको कल बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल की लाइफ में बहुत आपाधापी है, तो अगर आपका खाना एक या 1.5 घंटे थोड़ा सा मिस हो जाता है तो प्लीज इतना ज्यादा हाइपर मत होइए, क्योंकि अब लाइफ वैसी नहीं है। अब बच्चा छोटा है, उसको ज्यादा नीड है, आपसे ज्यादा नीड है उसको, ठीक है ना। तो गाइज बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो ये सारे काम कर रही है बिना किसी शिकायत के, तो प्लीज उसे इंसानियत के नाते समझे, बिना उसको जज किए, बिना उसको क्रिटिसाइज किए। और जब आप सामने वाले से चाहते हैं कि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करे, तो कहीं ना कहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी ऐसी फीमेल को देखते हैं जो कि इतना सारा सब कुछ संभालते हुए भी कभी शिकायत नहीं करती है, तो प्लीज आप उसको सपोर्ट दें, आप उसको समझें। एक बार मुझे ये याद है कि मैं एक बार किसी मार्केट में थी, तो यूवी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, और ऐसी रैंडमली 2-3 लड़कियां देख रहे थे, तो उन लोग को ये लगा कि हाँ हेल्प की जरूरत है, तो वो लोग बिना मुझे
जाने, मतलब वो लोग मुझे जानते थे, मेरे लिए स्ट्रेंजर थे वो लोग, पर वो लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए। क्या हुआ मैम, आपको कोई नीड की जरूरत है, बेबी आपका बहुत ही तंग कर रहा है। तो गाइस हो जाता है, कभी कभी टॉडलर्स बहुत ज्यादा तंग करते हैं, तो हाँ कभी कभी रात को भी उसको घुमाने के लिए लेके जाना पड़ता है, कभी शाम को भी उसको घुमाने के लिए लेके जाना पड़ता है। इवन वो मुझे पूरा दिन जिद करता है कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है। हर एक बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से है, हर एक बच्चे का थॉट प्रोसेस अलग तरीके से है, तो इसीलिए अपने विचारों को थोड़ा सा खुला करें। आज ये समझने की कोशिश करें कि पिछला जो समय था, जो लाइफ टाइम था, वो आज के कंपैरिजन से बहुत अलग है। पहले के बच्चे 3-4 बच्चे हुआ करते थे और बहुत सारे लोग थे उनको संभालने के लिए, लेकिन अगर आज एक ही मदर है, वो अगर उसको संभाल रही है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा सपोर्ट करें, इंसानियत के तौर पर थोड़ा सा समझे, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपको पाप तो लगेगा नहीं, आपको इसका क्या पता, आपको इसका पुण्य ही लगे। अगर आपने कभी किसी के साथ इंसानियत दिखाई है तो आपको उसको पुण्य ही लगना चाहिए, पाप तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए। एक कहते हैं ना, कुएं के जो मेंढक होते हैं ना, उसकी तरह बिहेव ना करें कि जो आपने अब तक देखा तो बस वही चलता रहेगा। समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। पहले आप 10 साल के थे, फिर आप 15 के हुए, फिर आप 20 के हुए, 20 के बाद 50 के हुए, 50 के बाद 70-80। तो ऐसे ना लाइफ बदलती रहती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन बदलती है, हर टाइम बदलता है। आज सुख है, कल दुख आएगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा, ठीक है ना। तो हर चीज में ऐसे अपनी टिप्पणियां दे करके अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, और सामने वाले को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपको ये नहीं सोचना कि आप ही के लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं होता अलग से कि भाई हम ये करेंगे, या किसी चीज में इंडल्ज नहीं हो सकते, या ब्ला उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा ना अपने दिल को बड़ा कीजिए, ठीक है। सामने वाले की परेशानियों को समझें, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझें, तब उसको जस्टिफाई करें, ठीक है गाइस। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल मुझे लगी है, तभी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। क्योंकि कई माएँ ऐसी है गाइस कि जो अपने बच्चे के आंसुओं, जब उसके बच्चे के आंसू टपकते हैं ना, तब वो रोटी बना रही होती है, ठीक है गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आपके साथ अपने ये एक्सपीरियंस शेयर करके, और मुझे लगता है कि हाँ, मेरी प्यारी जो व्यूअर्स है, मेरी प्यारी जो यूट्यूब फैमिली है, वो इस बात को समझेंगी और एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगी, ठीक है गाइज। तो आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज उन लोग को समझाएं, और उन लोग का माइंड वॉश ना करें, उन लोग को समझाएं, उन लोग को समझने की जरूरत है, अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। और गाइज अगर मेरी वीडियो कोई सास सुन रही है, कोई ससुर सुन रहे हैं किसी के, या फिर कोई किसी की ननद या देवर सुन रहे हैं, तो प्लीज आप सावधान हो जाइए। आपको अपनी माँ भी याद होगी ना, कि आपकी अपनी माँ ने आपको कैसे पाला था, उसके ऊपर भी इतनी जिम्मेदारी रही होगी, पर फिर भी वो कभी अपने बच्चे के लिए कभी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है ना। ऐसे ही दूसरे भी माएँ हैं, ऐसे ही दूसरी लड़की भी किसी की माँ है, किसी बच्चे की माँ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पर समझने की जरूरत है गाइज, क्योंकि गाइज हर चीज जज करने की नहीं होती, और इसमें ये भी बात नहीं है कि मेरी माँ लेकिन सामने वाले की माँ कुछ नहीं, है ना। तो प्लीज मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हैं ना, ऐसी गाइज किसी की माँ भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आपको इंसानियत रखनी पड़ेगी गाइज, क्योंकि छोटे बच्चे को बहुत नीड होती है आजकल, ठीक है। हम लोग अपनी लाइफ जी चुके हैं, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव थे जो हमने पार कर लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे कई माँ बाप हैं जिनके लिए ये सारी चीजें नई हैं, तो वो लोग उसको भी अच्छे से समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझ रहे हैं, और पूरी जो ये सारी जर्नी है वो अपनी बच्चे को अच्छे से टाइम भी देना चाहते हैं, और सारी जिम्मेदारी भी निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो बिना किसी जजमेंट करे आप थोड़ा सा उसको इंसानियत के तौर पर इग्नोर तो कर ही सकते हो। तो एज अ मैच्योर पर्सन हमेशा क्रिटिक ना बने हर चीज के, ठीक है ना। भगवान ने हम सबको इंसान बनाया है, ठीक है, हम भगवान नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अगर जो लोग अपने आप को खुद को ईश्वर समझ रहे हैं, या खुद को भगवान जैसा समझ रहे हैं, जो हमने कह दिया बस वही सही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो प्लीज ये सब चीजें बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी दिखाती हैं। सबसे बड़ी ताकत वो है, और उसने हमेशा हमें प्यार देना सिखाया है, इंसानियत देना सिखाया है, ना कि दूसरों के क्रिटिक बनना। तो थैंक यू सो मच गाइस, कल होगी आपसे फिर से मुलाकात नई कंटेंट नई एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखिए।